सभी युवा साथी ध्यान देना, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। जो भी भाई बहन डाक विभाग में ऑलरेडी कर्मचारी है यानी कि नौकरी जिसकी लग चुकी है उसके लिए एंड नया अभ्यर्थी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, दोनों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। ऐसी जानकारी शायद ही आपको कहीं मिले, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए दोस्तों, कौन सी वो ऑफिशियली जानकारी निकल कर आई है उसके विषय पर चर्चा करते हैं। जरा आप अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग न्यू अपडेट जीडीएस, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्या ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों? विभाग ने लिखा है लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग ने एक लेटर लिखा है। किसको? यह लेटर निर्वाचन आयोग यानी कि भारतीय इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। क्या आवश्यकता पड़ गई कि डाक विभाग ने निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा? दोस्तों ध्यान देना, डाक विभाग में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन कामों के लिए परमिशन मांगी है और परमिशन के लिए लेटर जो लिखा है यह 12 अप्रैल को लिखा गया है। इसमें निर्वाचन आयोग से पूछा है, श्रीमान जो लोकसभा के इलेक्शन है उनके कारण आचार संहिता लग गई है भारत देश के अंदर। आचार संहिता के कारण हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे ओल्ड काम है जो रुक गए हैं। कृपया करके क्या हम इन काम को कर सकते हैं? कौन से वो काम है जरा बोर्ड पर ध्यान देना। पहला, और लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लागू, तो पहला और इंपोर्टेंट से आपका काम पूछा है जोनिंग को लेकर। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछली भर्ती यानी कि शेड्यूल सेकंड 30,041 पदों पर जो आई जीडीएस की 10वीं पास बिना परीक्षा भर्ती थी। स्पेशल ड्राइव 12,828। इससे पहले एक और भर्ती आई थी जनवरी 2023 के अंदर साइकिल 5 के नाम से, उसमें 40,889 पोस्ट थी। तो ये पिछली भर्तियां हैं 2023 की। इन भर्तियों के क्या है, अभी जॉइनिंग लेटर बच्चों के जारी नहीं हुए हैं। ऐसा सामने आया है कि शेड्यूल सेकंड में अभी भी 15,000 बच्चों के जॉइनिंग लेटर रोके गए हैं। स्पेशल ड्राइव के 8,000 बच्चों के जॉइनिंग लेटर रोके गए। अब देख लीजिए आप, ये पिछली भर्ती कंप्लीट ही नहीं हुई। बच्चा बार बार कहता रहता है जिसने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, सर हमारा जॉइनिंग लेटर कब आएगा? हमको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, पता नहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कोई हमें जानकारी भी नहीं लग रही। तो आप चिंता ना करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित है। ठीक है, तो जॉइनिंग रुक गया है इतने बच्चों का, लेकिन अब पूरी संभावना है कि जिस बच्चे के पास अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया, जल्द से जल्द आपके पास होगा। ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंस यहां पर परमिशन मांगी है ट्रांसफर पोर्टल को लेकर। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो जाना था मार्च के अंदर ही, लेकिन आचार संहिता लग गई। ठीक है, 16 मार्च को नहीं हुआ। साल में 4 बार ट्रांसफर पोर्टल हर 3-3 महीने के गैप में ओपन होता है। ट्रांसफर पोर्टल के ऊपर अगर बात करें, जिस भाई बहन को जॉइनिंग के 1 साल बाद अगर ट्रांसफर करवाना है अपने ही स्टेट में, महिला अभ्यर्थी 1 साल बाद आप अपने स्टेट में ट्रांसफर करवा सकती हो। पुरुष अभ्यर्थी जॉइनिंग के 2 साल बाद अपने ही स्टेट में ट्रांसफर करवा सकते हो, ऐसा रूल्स है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे प्रश्न भी आता रहता है, सर मैं एक जीडीएस एम्प्लॉय हूं, मैं बीपीएम हूं, एबीपीएम हूं, डाक सेवक हूं, मैं अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई किया, मेरा वहां सिलेक्शन भी हो चुका है, अब मैं नौकरी कर रहा हूं जीडीएस की, सर मेरे हर महीने सैलरी बहुत कम आती है, यहां मेरा पूरी खर्चे में ही सैलरी चली जाती है, मैं अपने परिवार के लिए सैलरी का कुछ पैसा भी बचा नहीं सकता। सर अगर मेरा ट्रांसफर अपने ही स्टेट में हो जाए तो कम से कम मेरी जो सैलरी कम आ रही है
इसमें खर्चा अगर वहां हो जाएगा, वहां ट्रांसफर हो जाएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, सैलरी में बचत हो जाएगी। तो चिंता ना करें दोस्तों, ट्रांसफर पोर्टल को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं। नेक्स्ट परमिशन मांगी है डीओबी ने निर्वाचन आयोग से प्रमोशन को लेकर। देखिए कोई भी भाई अगर जीडीएस के पद पर लग जाता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है जीडीएस से एमटीएस और एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड, ऐसे होता है। 5 साल जीडीएस के पद पर नौकरी करने के बाद यहां पर दोस्तों डिपार्टमेंटल भर्ती निकलती है, उसमें एग्जाम्स होती है। जो एग्जाम्स को पास कर जाता है वो डायरेक्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर प्रमोशन ले जाता है। जब प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी भाई बहन अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा है कि मैं एक जीडीएस एम्प्लॉय हूं, मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूं, तो कुछ टाइम आप उस छोटे पद पर अगर रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस समय आप कहीं ना कहीं प्रमोशन लेते हुए बड़े पद पर देखे जाओगे। ठीक है, तो चिंता मत करें। प्रमोशन के लिए यहां पर डीओबी ने जो है इलेक्शन आयोग से यहां पर परमिशन मांगी है। चौथे नंबर की है नई भर्ती को लेकर। भाई साहब शेड्यूल 2 जनवरी 2024 के नाम से नोटिफिकेशन आना था। ये जनवरी माह में ही हर साल आ जाता है, लेकिन क्या करें, यहां पर मैंने शुरू में बताया कि पिछली भर्तियों के जॉइनिंग लेटर रुक गए हैं। आपका डिविजन्स ने सर्किलों को डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया है कि पिछली भर्तियों के जरिए हमारे इस डिवीजन से इतनी सीट भर चुकी है, इतनी सीट खाली है। ऐसा कुछ डाटा प्रोवाइड नहीं करवाए जाने के कारण अभी तक इस भर्ती को पेंडिंग में देखा गया और बाद में आचार संहिता लग गई, इससे यह भर्ती रुक गई। तो ये 4-5 ऐसी परमिशन कहीं ना कहीं मांगी है इन चीजों को लेकर। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग ने क्या जवाब दिया है नई भर्ती को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट आप थोड़ा मेरी बात सुनिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक प्रश्न कर रहे थे, सर जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की नई भर्ती आनी थी। ठीक है, उस भर्ती में हमने फॉर्म डालना है, हम कोविड में पास हुए थे, प्रमोट हो गए, यानी कि 10वीं से बिना परीक्षा हम 11वीं में कर दिए गए, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा बार बार प्रश्न आता रहता है। मैं सोचता हूं ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चा अब डर रहा है, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट हो गया है। क्यों? हाईलाइट होने का कारण है कि कोविड काल में जो प्रमोट किए गए 10th से 11 क्लास में, इन बच्चों की क्या है दोस्तों, स्कूल वालों ने 100% बना दी बिना परीक्षा लिए। अब बच्चे डर रहे हैं कि हम तो इतने होशियार ही नहीं थे, बिना मतलब हमारी 100% डाल दी। और यूट्यूबर्स बार बार हमको टारगेट करते रहते हैं कि जीडीएस की भर्ती कोरोना पास आउट ले गए, ये हो गया, प्रमोट वाले ले गए। तो सर अगली भर्ती में ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारी फॉर्म अप्लाई करने पर ही रोक लगा दी जाए। तो जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, चाहे आप कोविड काल में प्रमोट हुए हो, चाहे आप कैसे भी 10th क्लास की मार्कशीट लिए हो, कोई भी रोकथाम नहीं है, सबको समानता का अधिकार है। आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कोविड में पास हो। अब टेंशन मत करना आज से, ठीक है? ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, एक डाटा आपको बताऊं कि जो प्रमोट हुए ना बच्चे, इनका क्या है, पिछली भर्ती में 90% ऐसे बच्चे हैं जो दोस्तों सिलेक्शन ले गए। इसका कारण है कोविड में प्रमोट बच्चों की 100% होना, हाई परसेंटेज बनाया जाना। और जीडीएस की भर्ती बिना परीक्षा 10वीं की परसेंटेज को देखकर ही इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई साहब इनकी तो परसेंटेज हाई बना रखी है, बिना मेहनत किए ही इन बच्चों का पिछली भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है और 90% बच्चों का हुआ है। देखिए आप 10% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो सीबीएसई पास आउट है, इनकी भी ग्रेड पॉइंट मार्क्स में कहीं ना कहीं इनका सीजीपीए चलता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं, जो प्रमोट नहीं हुए, जो सीबीएसई से पास आउट नहीं है, उन्होंने मेहनत करके 10वीं क्लास में 60% बनाया, 70% बनाया, 80, 90, 95% बनाया, ये बच्चे सिलेक्शन से वंचित रह गए। पिछली भर्ती की बात करूं 2023 में 85,000 से अधिक पदों पर आई थी जीडीएस की, बिना परीक्षा नौकरी लगी थी। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं, वे बच्चे आज भी कम से कम अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं, और जिसने बिना मेहनत किए कुछ नहीं किया उसकी नौकरी लग गई। यह है भारत देश में सिस्टम। इस सिस्टम को कैसे समाप्त करें, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ के अवश्य बताना।
दोस्तों भर्ती कब आएगी? आप दोस्तों आचार संहिता लग गई। मैं अभी कह रहा था कि यह इस चीज को लेकर ही तो परमिशन मांगी है इलेक्शन कमीशन से, डीओपी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। भर्ती की बात की जाए दोस्तों तो लोकसभा के चुनाव है, 19 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव है, पूरा अप्रैल निकल जाएगा, मई निकल जाएगी, 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। तो आप मानकर चलिए कि यह भर्ती 4 जून के बाद यानी कि जून के सेकंड वीक में इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। कुछ दिनों की बात है। जब तक आप जीडीएस के अलावा अन्य भारत देश की विभागीय भर्ती की अपडेट लेते रहे अभिषेक क्लासेस के साथ, क्योंकि जीडीएस के अलावा अन्य भी भर्ती ऐसी होती है जिसमें बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी की आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है लेटर का? इलेक्शन कमीशन ने लेटर का जवाब दिया है कि ट्रांसफर लेटर को तो हरी झंडी दे दी है भाई साहब, ट्रांसफर लेटर कोई रोकथाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है उनका ट्रांसफर तो आप नहीं कर सकते, उनको तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई गई है उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं, आपका ट्रांसफर पोर्टल से भी हमें कोई मतलब नहीं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप ट्रांसफर करो या कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। हरी झंडी मिल गई है दोस्तों। कहीं ना कहीं जल्द डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिशियली लेटर कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रांसफर पोर्टल खुलने वाला है। कहीं ना कहीं जॉइनिंग लेटर जिनके रोके गए हैं वो भी आएंगे और बहुत सारा आपका भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी दे दी है। चलिए दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि विभाग ने जो लिखा है लेटर उसको देखना है तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको आप खुद से भी पढ़ लेना क्या कुछ उसमें दिया हुआ है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? जानकारी पसंद आई हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, बाकी पल पल की अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।